तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी के खुलासे ने सनातनियों की आस्था को गहरा धक्का पहुंचाया है। ऐसी साजिश देश के किसी और मंदिर में ना कर दी जाए, इसके लिए मंदिर मंदिर सैंपल लिए जाने लगे हैं। हालांकि इन सबके बीच में समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन के प्रसाद को लेकर ऐसा बयान दिया जिसमें राजनीतिक शुद्धता की मात्रा 100% है। क्या कहा, क्या रियलिटी है, देखिए इस रिपोर्ट में। इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। मंदिर के लड्डुओं की भी जांच होनी चाहिए, आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए। तिरुपति बालाजी से करीब 2000 किलोमीटर दूर है मथुरा का बांके बिहारी मंदिर, कृष्ण भक्तों की आस्था का द्वार। इसी मंदिर में भक्त लेकर पहुंचते हैं पेड़े का प्रसाद। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में चर्बी पाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव मथुरा वृंदावन के प्रसाद को लेकर नैरेटिव सेट कर रही हैं। बगैर किसी सबूत और जांच के पेड़ों की शुद्धता पर सवाल उठा रही हैं। तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। डिंपल यादव अगर खोए में मिलावट की बात करती तब तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसकी तुलना तिरुपति बालाजी के प्रसाद से करने की कोशिश। शायद डिंपल नैरेटिव सेट करने के चक्कर में इस फैक्ट को भूल गए। तिरुपति बालाजी के लड्डू जिस देसी घी से बने थे उसमें बीफ, सुअर की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट पाई गई, जबकि मथुरा वृंदावन के पेड़े खोया, शुगर, काली मिर्च का चूर्ण और इलायची पाउडर से बनाए जाते हैं। इसमें अगर किसी तरह मिलावट की गई तो सिर्फ सेहत बिगड़ेगी, लेकिन आस्था से खिलवाड़ नहीं होगा। मैदा, आटा, आलू या शुगर का इस्तेमाल किया जा सकता है, बीफ या फिर जानवर की चर्बी की गुंजाइश रत्ती भर भी नहीं रहेगी। पेड़े बनाए जाने की प्रक्रिया क्या होती है वो पहले मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं, उनके ऊपर कढ़ाई रखी हुई है और कढ़ाई में देखिए ये जो है लौकी को ये भुना जा रहा है। ये लौकी से बर्फी बनती है इसकी। दूसरे में आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये मावे को बनाया जा रहा है दूध के जरिए और इससे पेड़ा बनता है। और उसके ठीक बगल में जो आप सफ़ेद रंग के जो देख रहे हैं मावा कढ़ाई के ऊपर, वो दरअसल मलाई बनाई जा रही है, यानी कि उससे मलाई की लड्डू बनाई जाएगी। आपका पूरा शुद्ध है, प्योर शुद्ध भैया। आप कहीं से भी कुछ भी खा सकते हो, पेड़े बने रखे हैं, सब्जी बनी रखी है, कुछ भी खा लो आप। कितने लीटर दूध का इस्तेमाल आप करते हैं हर दिन? डेली 1000 लीटर दूध। 1000 लीटर दूध? 1000 लीटर दूध। वो दूध कहाँ से लाते हैं आप? आसपास में जो गांव है, गांव वाले दे जाते हैं। आसपास में गांव वाले दे जाते हैं? हाँ। और उसका कितने हर दिन मावा तैयार होता है? 200 किलो। मथुरा में आमतौर पर हर रोज करीब 50,000 श्रद्धालु आते हैं। फेस्टिव सीजन में यह आंकड़ा लाखों में होता है। इस दौरान भक्त कान्हा के दरबार में पेड़े के तौर पर प्रसाद लेकर पहुंचते हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 25,000 किलोग्राम पेड़े की मथुरा वृंदावन में हर दिन बिक्री होती है और इससे सालाना कारोबार 625 करोड़ तक पहुंच जाता है। मुख्यमंत्री योगी कान्हा नगरी का कायाकल्प करना चाहते हैं और इसी जन्माष्टमी 643 करोड़ का तोहफा भी दिया। सवाल यह है कि क्या डिंपल इसी आस्था को टारगेट कर रही है? इस साल के शुरुआती 6 महीने में 3 करोड़ से ज्यादा भक्त मथुरा पहुंचे। क्या उनकी भावनाओं से तिरुपति के लड्डुओं को ढाल बनाकर खिलवाड़ कर रही है? हमारे बांके बिहारी मंदिर में है, तो यहाँ का जो प्रसाद है, जो सुबह का जो हम कच्चा प्रसाद जिसको बोलते हैं, तो हमारे गोस्वामी की महिलाएं द्वारा निर्मित होता है वो प्रसाद। तो उसको अपरस का भोग कहते हैं, जैसे कि कड़ी चावल वगैरह। तो हमारी जो खुद की, हमारी जो गौशालाओं की, हमारे घर पे जो गायों की सेवा होती है और जो गांव से घी मंगाया जाता है उसके जो कमी पड़ती है, तो उसके टेस्ट करा के और अपनी गायों से ही हम जो प्रसादी कच्चे प्रसाद की सुबह का जो राजभोग आरती से पहले भोग लगाते हैं, तो हमारे यहाँ तो बड़ी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। डिंपल जी का नजरिया बड़ा संकीर्ण है। तिरुपति का प्रसाद तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, लेकिन मथुरा में जो प्रसाद है वो व्यक्तिगत आधार पर लोग बेचते हैं और व्यक्तिगत आधार पर उसे घर ले जाते हैं।
इसमें वहां के मंदिर संस्थान की कोई भी भूमिका नहीं है। मुझको लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीति करने से डिंपल जी को बचना चाहिए। लखनऊ के 2 मंदिरों से 2 दिन पहले प्रसाद के सैंपल लिए गए थे और सोमवार को मथुरा वृंदावन में इसी तरह का अभियान चलाया गया। एफएसडीए की टीम ने मथुरा जन्मभूमि के पास रबड़ी और वृंदावन से घी के सैंपल लिए। 48 घंटों के भीतर 11 जगहों से प्रसाद की चेकिंग हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अभियान का डिंपल यादव के दावों से किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं था। हमारी ये जो एफएसएसआई से हमें जो ये सचल प्रयोगशाला प्राप्त हुई है, ये तो हम तुरंत 10 मिनट में हम जांच करके बता देते हैं दुकानदार को कि तुम्हारे प्रोडक्ट में ये कमी है या नहीं है। तो अभी कुछ ऐसा मिला? नहीं, आज तो कुछ नहीं मिला है। मिलता है, कभी कभार मिलता भी है, लेकिन आज नहीं मिला है ऐसा कुछ। वैसे ज्यादा संख्या किनकी है, मिलने वालों की या नहीं मिलने वालों की है मिलावट में? नहीं, हमारे जो है 80% नमूने हैं जिसमें मिलावटी नहीं है। मथुरा और तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बड़ा फर्क यह है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं को ट्रस्ट की तरफ से तैयार कराया जाता है, जबकि मथुरा के पेड़े कोई भी सामान्य दुकानदार बेचता है। पहले भी इनकी शुद्धता को लेकर टेस्टिंग हुई और खोए में मिलावट पाए जाने पर एक्शन भी लिया गया, लेकिन इस तरह की शिकायत कभी नहीं पाई गई कि प्रसाद की पवित्रता फेल हुई हो। इसीलिए भक्त डिंपल यादव के नैरेटिव पर ध्यान दिए बगैर बांके बिहारी मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं और अपने 7 पेड़ों का प्रसाद लेकर घर जा रहे हैं। इस वक्त हम वृंदावन के उन गलियों में मौजूद हैं जहां लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, यहाँ अपनी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, यहाँ से प्रसाद लेकर के जाते हैं। और जिन मिठाइयों का दावा किया गया है, क्योंकि वृंदावन और मथुरा के पेड़े काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रचलित हैं, लोग दूर दराज से आते हैं और यहाँ से पेड़े खरीद के जाते हैं। हम एक दुकान पे पहुँचे हैं और जहाँ हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनके जो पेड़े में जो मावे का इस्तेमाल होता है वो किस तरह का इस्तेमाल होता है। तो पहले आपको मैं तस्वीर दिखाना होगा, देखिए बिल्कुल सामने जो है मावे से ये पेड़ा बनाया जा रहा है।